फैक्ट्री है मनोज बनिया, वो कह रहा मतलब फसल को कोई बीमा ही ना, तो या किसान सगरे मरी जाए। खैरो बनिया खैरो तो बनिया लाओ सामने किसान ने मार रो। हमारे तो एक महाराज साहब है सुनवे वारे और बेऊ मतलब हार के गुंडा नरा दिए और नहीं कोई सुनवैया ना आया जाट समाज को। अगर महाराज साहब होते तो कुछ वो हो तो मिलतो और नहीं एक कुछ महाराज साहब ने दबाया वो कोई दबैया ना है ना कोई सुनवैया। 3 दिन के अंदर अंदर गिरदावरी नहीं हुई तो किसान एक बड़ा आंदोलन करेगा और डीग को घेराव करेगा और हम फिर चेतावनी देते हैं सरकार को कि या तो गिरदावरी करके इनको मुआवजा दिया जाए, अन्यथा डीग में किसान को धोखे पर धोखा मिल रहा है। कभी प्रशासन धोखा कर रहा है, कभी भैया वो वादा खिलाफी वाली सरकारें धोखा कर देती हैं, तो धोखा कर ही रहा है। क्योंकि किसान की एक उम्मीद होती है इस फसल से, जो आप देख पा रहे हैं इसका तंबाकू बन चुका है। अगर मैं सीधा ग्रामीण भाषा में बात करूं, कुछ नहीं बचा है किसान के पास में। मान के चलिए अगर यहाँ लाख रुपए की फसल होती, वहाँ में 1000-2000 रुपए की फसल बची है। कई हजार रुपए कर्जा लिया सूदखोरों से, उन्होंने भी औने पौने दामों पर वो कर्जा दिया और आज किसान बुरी तरह से रो रहा है। अभी तक यहाँ ना कोई पटवारी पहुंचा है, ना कोई तहसीलदार पहुंचा है। जी साहब, क्या नाम है आपका? हरिओम सर। कौन सा गाँव जहाँ पे हम खड़े हैं? सारा ही है। कितना नुकसान हुआ है पिछले दिनों से जो बारिश हो रही है? काफी, अब तुम्हें दिख ना रहा काफी नुकसान है सर। 10-12 दिख रहा है, लेकिन प्रशासन को दिखाइए आप। प्रशासन आवे ही ना साहब कोई। पहले मतलब जाड़ो मारो, जब मतलब पहले ही भी ले लिए पटवारी और बिन आधार कार्ड धरे, 1 रुपया ना आया साहब। ओलावृष्टि को आयो ना, प्रशासन ने कहा था हमें कोई सुनवाई ना करे। हम तो तुमसे कह रहे हैं, हम तो आपसे कह रहे हैं क्या है प्रशासन आपसे? कछू आगे नहीं आ जाएंगे, कोई ना दबावे। आधार कार्ड और भी ले लिए पहले पटवारी ने, कहीं इनके बाद जरिए से आ जाएंगे। आज तो 1 रुपया ना आओ खाओ को। आपकी उम्मीद है साहब? जाते हैं तो एक बीमा होता है, तो बीमा कंपनी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया आपने? कछु ना है साहब, बीमा तो कर ले जा, कछु तो कर ले। किसान का कोई कछु ही ना कर रहा साहब। DAP ना मिली, निगम माटी बोई है। अब ऐसे नहीं है कर लिए कब्जे और किसानन कोई ना दिए खाद पा में थे। अच्छा, आपने बड़ी उम्मीदों के साथ में युवा विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह को वोट दिया, आप उनसे कहिए, फिर कोई नहीं सुन रहा है तो आप काम वहाँ भरतपुर जाए, उन्हें उठावे ना है साहब, उन्हें उठावे ना है बात। हाँ मिले ना है, हाँ जयपुर जाए और अभी तक आए सब। आज ये झाँक ना है साहब, नुकसान होगा सब लगभग 70% तो खूब ही नुकसान है सब। 70-80% बिल्कुल खत्म है। हाँ खत्म। अब तुम्हें दिख ना रहा सर, बाल ड्यूटी पर ही है, कटेगा कछु ना है सब। मतलब किसान की तो स्थिति है, इन्हों मान लो। और फिर बादर आ रहा हूँ, और फिर बादर गड़गड़ा रहा है। नाम बता। भैया थारी बहुत सारी तो चपाएगा। अरे मजाक काट हम इतनी दूर से परेशान है कि लाए और तुम हंस रहे हैं और कहा बार खैर देखिए, कैमरे के सामने थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है। जी भैया, क्या नाम है आपका? नरेश है जी। लगातार कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जैसा कि अभी कल परसों हमने खबर भी देखी कि प्रशासन उस गांव में पहुंच रहा है जहां नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ कोई पहुंचा नहीं। अभी तक सर कोई भी नहीं आया यहाँ पे और हालत आप देख रहे हो बहुत खराब हालत है। ये काट लेके तो काबला में रहेंगे, जैसे है ऐसे ही रहेंगे। खेती में किसान के लिए कुछ नहीं है, कोई वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, जैसा कि फसल बीमा भी होता है और जैसे खाद बीज लेने जाते हैं तो उसमें भी लिखा होता है खाद के साथ में बीमा को जैसा करके लिखा होता है, तो बीमा कंपनी से कोई संपर्क किया? अभी तो शायद नहीं किया हमने। अरे साहब, पिछली बार भी ऐसे नुकसान हुआ, कुछ मुआवजा मिला उसका? नहीं मिला सर, कोई मुआवजा नहीं मिलता है। ऐसे ही जाते हैं प्रशासन, कोई भी कुछ पूर्ति हो जाती है पर कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अब देखिए, बड़ा झमेला चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। 2022 से कल मेरे पास एक फ़ोन आया था, वो भैया बता रहे भैया 2022 में जो फसल खराब हुई उसके लिए हमने क्लेम के लिए वो कागज डॉक्यूमेंट पूरे जमा करा दिए, राशि भी जो है अप्रूवल हो गई, लेकिन खातों में नहीं पहुंची। जब प्रशासन जानकारी ली, वो कहते हैं कि भैया बजट नहीं आया है। और जबकि आप देखिए 2 बजट आ गए, क्या किसान के लिए उन दोनों बजटों में कोई प्रावधान नहीं हुआ? एक बाबा साहब और आएगा जी, बाबा साहब से बात कर लेते हैं। जो नुकसान हुआ, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहे सब कुछ मिलना चाहिए हमको। सब जमींदार फैले हमारा, सब तरह के लग रहे हैं, सब पैसा कमा में सब बना रहे, हम दूसरे पर ले रहे हैं और सब फसल हमारी नष्ट है। सब यहाँ तो दर्शन ही नहीं देता है, कोई आया है कि तो कोई नहीं कहता है कि क्या है। यहाँ तो बस चुनाव के ये फिर में आ जाने, फिर कोई नहीं आता है। अब देखिए, आप सोचिएगा कि मान के चलिए ये बाबा साहब अगर गाड़ी करके भरतपुर जा रहे हैं, मैं ज़्यादा लंबा कोई उदाहरण नहीं दूंगा, वहाँ इनसे टोल वसूला जा रहा है और वहीं मंत्री या विधायक की गाड़ी निकलती है तो उनसे टोल नहीं वसूला जा रहा।
यानी कि पूरा दारोमदार किसान के ऊपर ये देश चल रहा है। जो वीआईपी हैं उनसे कोई रुपया नहीं लिया जाता, यानी कि वीआईपी के जो घर हैं उनके चूल्हे जो चल रहे हैं ना किसान की जेब से ही चल रहे हैं। तमाम तरह के टैक्स हैं, आप एक माचिस लेंगे तो उस पर भी लिखा होगा इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्स, यानी 1 रुपये में भी आपसे टैक्स लिया जा रहा है। तो फिर किसान के लिए मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है, बड़ा गंभीर विषय है। और साथ में ही एक चीज़ और चल रही है, किसानों का ये कहना है कि भैया इस बार अगर हमें मुआवजा नहीं मिला तो हम बड़े स्तर पर आगे जाएंगे, और उसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। साथ में युवा साथी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। जी भैया, आप गांव-गांव जा रहे हो, लगातार यही समस्या आपको मिल रही है, फिर क्या कुछ प्लान किया है अभी? देखो, हमने 2 दिन पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था भारतीय किसान यूनियन के तले, और उसमें स्पष्ट बोला था कि अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर गिरदावरी नहीं हुई तो किसान एक बड़ा आंदोलन करेगा और डीग को घेराव करेगा। और हम फिर चेतावनी देते हैं सरकार को कि या तो गिरदावरी करके इनको मुआवजा दिया जाए, अन्यथा डीग में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार खुद सरकार होगी। अच्छा, पिछले जैसे बता रहे हैं भैया 2022 से मुआवजा नहीं मिला है, और कि राशि शायद अप्रूवल हो गई है, लेकिन बजट का बहाना बना रहा है। लास्ट बार जब मिला था महाराज साहब के टाइम पे मिला था, उसके बाद कोई भी इनके पास ना तो कोई सरकार आती है। अब वोट मांगने के लिए बीजेपी वाले आ जाते हैं कि भाई अब क्या हमको दे। उनको मौका दिया युवाओं ने देखते हुए कि यार नया चेहरा है, अच्छा काम करेगा, लेकिन उन्होंने तो डीग से उतरते ही कोई शकल ही नहीं देखी किसी काम की। और वैसे जब जातिवाद चुनाव आता है तो मैं कह देते हैं कि हम जाट हैं साहब, हमें जिताओ कैसे भी। अब कहाँ गया ये जाट समाज, सबसे ज्यादा तो जाट समाज ही मर रहा है। यह देखो अब क्या हो रहा, बाल टूट गई हैं, अभी खेत में क्या उठाएंगे ये। अरे हम तो सरकार से ये कहें भाइयों को, हमारे भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो जाए उतना मुआवजा दिलाए, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के लिए किसान विवश रहता है, उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि ये प्रशासन तो भैया बिल्कुल गांधी जी के 3 बंदर है, ना सुनने वाला है ना देखने वाला, बस कागजों में जरूर काम कंप्लीट हो जाएंगे। अभी देखिए एक छोटा सा उदाहरण और है कि जब जल भरा हुआ तो विधायक जी खुद ट्रैक्टरों पर बैठ करके जायजा ले रहे थे, लेकिन उसका भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। कागजों में हेर फेर हो जाता है। कुछ लोग हैं, उन्हें आप सीधे तौर पर दलाल कह लीजिएगा, उनकी कोई साठगांठ हो जाती है प्रशासनिक अधिकारियों से, और वो पैसा जो रियल किसान पीड़ित है उसके खाते में जाना चाहिए, वो उनके खाते में ना जाकर अन्य लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी हम दे देंगे। आपकी क्या राय है, क्योंकि किसान को कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है। अब जैसे कि आपने देखा कभी मुगलों का आतंक था तो महाराजा सूरजमल याद आए, इसी तरह जनता को दोबारा से महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी याद आ रहे हैं कि भैया आप ही हमारे साथ खड़े होइए, हमारी लड़ाई सरकार से लड़िएगा। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।